मैं हॉस्पिटल जाने के लिए जब बस स्टॉप पर खड़ी रहती थी तो वो मुझे अक्सर दिख जाती थी। साउथ इंडियन लहंगा चोली, जिसे हम पावाड़े दावनी कहते हैं, पावाड़े दावनी में एक फूलों का टोकरी लिए, जिसको हम कमंडलू भी कह सकते हैं, उसमें फूलों को इकट्ठा किए हुए, वो और उसकी दादी दोनों अक्सर मुझे दिख जाया करते थे। हफ्ते में 3-4 बार तो दिख ही जाते थे। ऑफकोर्स बाद में पता चला कि वो उसकी दादी नहीं थी और उसकी माँ ही थी। और अपने सफ़ेद बालों से और चेहरे की झुर्रियों से मुझे लगा कि वो उसकी दादी होंगी। वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी। डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से मंगोलियन फेस के होते हैं, थोड़े से ड्वार्फ से होते हैं, पर बहुत ही प्यारे होते हैं। अक्सर खाने का शौक़ होता है तो थोड़े से चबी भी होते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती। अक्सर जब मुझे दिखती मैं उसको बाय करती। ये सिलसिला करीब 1-1.5 साल चला और एक दिन वो मुझे अस्पताल में दिखी। जब अस्पताल में दिखी तो मैं दौड़ी उसके पास गई और उससे पूछा कि क्यों आई हो। तो उसने अपनी स्टैमरिंग भाषा में मुझे बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी मम्मी मुझे लेके आई। और तब मुझे पता चला कि उसके साथ जो आई थी उसकी दादी नहीं पर उसकी माँ है। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ अ लेट एज किड, बट बिकॉज शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, वो उसे अकेला नहीं छोड़ती हैं और पूरे टाइम उसके साथ रहती हैं। और अब चूँकि उसके पीरियड्स शुरू हो चुके हैं तो वो उसका ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ पे आई हैं। इतनी सुंदर, खुशनुमा, प्यारी सी, चंचल सी, शैतान, उसका यूट्रस रिमूवल। मैंने उसकी माँ से पूछा। उन्होंने कहा कि हमारी ये इकलौती लड़की है, मेरी भी उम्र हो चली है, मेरे पति मुझसे 5 साल बड़े हैं, हमें बड़ा डर लगता है कि हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा। और कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सकें और उसको इसके भरोसे छोड़ सकें। तो हमने डिसीजन लिया कि इसका यूट्रस रिमूव कर देते हैं। कितना दुखदाई रहा होगा उस माँ के लिए। खैर, यूट्रस रिमूव हो गया और उसके बाद भी वो मुझे दिखती रहीं जब तक मैं अस्पताल में काम करती थी। एक दिन शाम को उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं घर पर। मैंने कहा ज़रूर आइए, मुझे वैसे भी आपकी बेटी बहुत प्यारी लगती है और मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी। या कि नहीं, मैं बेटी को लेकर नहीं आऊँगी, मैं अकेली आऊँगी। मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। मैंने उनसे कहा कि आइए आप। जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके पीरियड्स जब शुरू हुए थे उसको 2 साल हो चुके हैं। यूट्रस रिमूवल के बाद पीरियड्स तो होते नहीं हैं। फ़िज़िकल ग्रोथ भी काफ़ी कुछ कम हो गई है, पर इसका सेक्सुअल अट्रैक्शन लड़कों को लेकर बढ़ चुका है और ये अब हर लड़के की तरफ खींची चली जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे रोकूं। पहले तो मैंने उनसे कहा कि आप ध्यान रखिए, इसको बातें मत करने दीजिए। फिर मेरे मन ने ही सोचा कि ये तो बहुत ही नेचुरल है ना, हम इसकी नेचुरल ग्रोथ को कैसे रोक रहे हैं। उसका लड़कों की तरफ, या यूँ कहूँ कि मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होना, उसने कहा उसको कोई भी चलता है। एज इज़ नो बार फॉर हर। शी लव्स टू टॉक टू देम, शी लव्स टू गो टू देम, शी लाइक्स टू अट्रैक्ट देम एंड डू समवेयर सो दैट वो उनसे बात कर सकें। कुछ लोग अच्छे होते हैं पर कुछ लोगों की नज़रें मुझे समझ में आ जाती हैं और इसलिए अब इसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना मुझे बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसके पिताजी ऑफिस चले जाते हैं और मैं अब थक जाती हूँ और हम कोई सर्वेंट भी नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि हमें किसी पे भरोसा नहीं है। और ये मस्त मौला वैसी ही अनजान, निर्भीक, हर किसी से बात करने को तत्पर थी। उसकी वो तोतली स्टैमरिंग भाषा, क्योंकि उसकी हिंदी, उसकी तमिल और उसकी इंग्लिश अच्छी थी, तो किसी से भी कन्वर्सेशन करने में या कम्युनिकेशन करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं उसके इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं। मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोच कर बताऊँगी। चेन्नई में पता किया, एक ऑर्फनेज है जिसमें वो उनको रख सकते हैं, पर चूँकि पेरेंट्स दोनों जिंदा हैं तो वो ऑर्फनेज में नहीं रख सकते हैं, पर वो उसको साथ में रख सकते हैं जब उनके जाने के बाद। बीच बीच में वो उसको वहाँ छोड़ दें जिससे कि उनको वहाँ की आदत हो सके। ये भी बहुत कष्टदायी था, ये भी नहीं हो पा रहा था। माँ की हालत दिन पर दिन ख़राब होती जा रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं मुझे
ज़्यादा ही ज़्यादा दिखने लगी और मुझे भी लगने लगा कि आगे वाकई में इस बच्ची का क्या होगा। पिताजी को मैंने कभी देखा नहीं था। एक दिन उस लड़की को अस्थमा का अटैक आया और वो उसे अस्पताल ले जाने के लिए पहुँचे। जब अस्पताल पहुँचे और उसको इंजेक्शन वगैरह दिया गया तो पता चला कि दे वर वेरी लेट और बच्ची नहीं बची। मेरे मन में सवाल आया, क्या जानबूझकर वो लेट हुए थे? क्या वो चाहते थे कि उनके सामने ही वो बच्ची चली जाए, या कहीं ये मेरा मन कह रहा है? मुझे आज भी नहीं पता, पर कभी कभी मेरा मन कहता है अच्छा ही किया उन्होंने जो लेट अस्पताल पहुँचे, उसका जाना ही ठीक था। आप क्या सोचते हैं?